नाजरीन, हसन अयूब की असेसमेंट यह है कि दीवार पे लिखा पढ़ लें। ताहियात कायद जब लंदन से चले से तब से लेके अभी तक उनके रोब और दबदबे में कोई कमी नहीं है और वो आइंदा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिल्कुल वजीर आजम हाउस में जाके बैठ जाएगी। अब ताहियात कायद ने फैसला करना है कि खुद मसले इक़्तिदार में बैठना है या पार्टी में किसी को बिठाना है। ये मैं 6 महीने से बात कर रहा हूँ। 6 महीने से बात कर नहीं काफी अरसे से बात कर रहे हैं, 6 महीने से ज्यादा हो गया। अच्छा नाज़रीन, लेकिन इस सब के बावजूद जो है इनके जो उम्मीदवार हैं ऑन ग्राउंड, और वी डिडंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एटलीस्ट हसन इकबाल साहब कि वो इस तरह का माहौल या इस तरह का लहजा अपनाएंगे, लेकिन जब वो हल्के में गए अपने देहात के अंदर, वो क्या बात कर रहे हैं सुने। आजाद उम्मीदवार नूं वोट देने का मकसद है कि तुसीं अपना वोट जाए कर रहे हो। हुकूमत जदों अन्ने नूं भी नजर आ रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी नूं भी नजर आ रहा है, इमरान खान नूं भी नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ रही है, तो फिर खुद सोचो कि तुहाडे फायदे केड़ी जमात के नुमाइंदे ने। ये सारे में हसन अयूब भी शामिल है, लेकिन किसी चौधरी साहब नजर नहीं आ रहा। बजानी नाज़रीन जो है मोहसिन रायन साहब हमारे दोस्त हैं, वो भी देहात के अंदर हैं, और वो चौधरी साहब तो पता है ना वो डांग फेरनी है, शायद ये नॉर्दर्न पंजाब के अंदर हसन अयूब को नहीं पता होगा डांग किस तरह फेरते हैं, लेकिन वो हमारे उस साइड पे डांग फेरना जो है ना आम इस्तेमाल होता है जो लोकल लैंग्वेज के अंदर। क्या फरमा रहे हैं मोहसिन रायन साहब, सुनिए। सन डांग फेरनी भी आती है, जो तो असी डांग फेरते हाँ मुड़ कोई अगो डांग नहीं चाहता, ते शरीफ आदमी की शराफत मत आजमाओ। समझ आ गई है, मैं तेरा दसदा पे बेहतर है सुबह नून लीग के शामिल हो जाओ, ये ना होए जे तुसी शामिल ना होए मेरी गल सुन लो, वो ना सवेरे थोड़ी मंजी होनी है ना थोड़ा धंगा होना। नाज़रीन, एक और आपको इंतहाई अहम जो है तारीख के जो वर्क है उससे निकाल के एक वाकया हमारे सामने आया था। जब ये जाहिर है उस वक्त हमारे ताहियात कायद के ऊपर मामला खराब थे, अदालतों के अंदर वो पेशी हो रही थी, तो 2 अफराद जो उनके लिए बिल्कुल सीना तान के सामने खड़े हो गए थे, तलाल चौधरी साहब और दानियाल अजीज साहब। दानियाल अजीज बकौल हसन के तो उनको अच्छी एक डील मिल गई है, लेकिन दानियाल अजीज साहब जो है कामयाब नहीं हुए, हालांकि बाहर के पड़े हुए हैं, वो डील लेने में कामयाब नहीं हुए। तो उस वक्त जब बहुत करीब थे, कुर्बानी दी, 5 साल की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगवाई पार्टी के कायद और पार्टी के दिफा में, तो उस वक्त किस तरह भलाएं लेते थे हमारे ताहियात कायद दानियाल अजीज साहब की, वो आपके सामने रखते हैं। ये भी सोने में तोलने के लायक है क्या हमारा कि नहीं से, ये भी सोने में तोलने के लायक है क्या हमारा कि नहीं से। उस वक्त सोने में तोलने के काबिल थे और सोने में तोलने की बात हुई, और आजकल दानियाल अजीज साहब ने थोड़ी सी आवाज उठाई पार्टी के अंदर के जनाब आला हमारे जो पोस्टर बॉय हैं उन्होंने ठीक काम नहीं किया, इनकी जो मीडिया कम्युनिकेशन बेहतर नहीं है, इस वजह से पार्टी नीचे गई है। तो उनके साथ क्या हाल हो रहा है, उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। हमारे साथ वाले हल्के में सईदुल हसन शाह साहब के छोटे भाई को उठा लिया, वो भी कैंडिडेट है। कल एक यहाँ पर कैंडिडेट है इंडिपेंडेंट, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि उनके साथ क्या हो रहा है। 3-4 MP हजरात दस्तबरदार हो गए इलेक्शन तो, ताकि ये लाडले जाके दोबारा तबाही मचा ले। ये रोज के जो है 8-10 लोगों को जाके डोर नॉकिंग करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं। हसन इकबाल साहब को जो है ना वोट दें, उनसे फिर अगर किसी को रख लेते हैं नामालूम जगह पे, उनको रखते हैं 1-2 दिन के लिए, तो वहां से फिर इनसे रिकॉर्डिंग बना लेते हैं कि जी आप बताएं इस रिकॉर्डिंग में कि आपको पुलिस ने नहीं उठाया, बहुत अपनी मजा अपनी रजा से गए हैं, छुट्टी मनाने 2 दिन के लिए। वैसे हसन, ये दानियाल अजीज ही डिडंट डिजर्व दिस ट्रीटमेंट। पता नहीं, ये तो खैर मामलात जो बात बयान कर रहे हैं अपने हवाले से बात नहीं कर रहे, वो अपने लेफ्ट राइट के जो हलकों हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ये जो कुछ वो बता रहे हैं वो अपनी जात के ऊपर नहीं बता रहे। जरा शॉर्ट के गौर से सुनिएगा। दूसरा वो पहले आपसे भी सबसे पहले ना हमारे मोहतरम एक तजियाकार हैं, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल जराये भी बता रहे हैं कि जी ये पार्टियां जीत रही हैं और ये हार रही हैं। तो इंटरनेशनल जराये में कहीं पाक पैक डेस्क तो नहीं आ गया कहीं? क्या इस नाम है उसका? पाक पैक डेस्क नहीं, वो डांगे फेरना .com आ गई। पाक पैक डेस्क, उस चीज का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन बस आप इस पर सोचिएगा। मैं सोचता हूँ, और आप भी याद रखिएगा कि ये पाक पैक डेस्क क्या है, मैं चंद दिनों में इंशाल्लाह ये बता दूंगा। ये जान लेंगे। इसके ताने बाने हिंदुस्तान के साथ मिलते हैं, और वो पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबी अमल है उसको किस तरीके से वो मुतनाजा बनाना चाह रहे हैं, और जिस किस्म के वो शरारतें इस टाइम चल रही हैं इंटरनेशनली। और आपने देखा 2 जासूस पकड़े गए हैं पाकिस्तान से, वो जो गिरफ्तार हुए हैं, वो लाएंगे, जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं
جو بھی 2 لوگ گرفتار ہوئے ہیں آپ اس کو وہ بھی کسی پارٹی پاکستان کے کے ساتھ خلاف کہہ رہے سازش ہیں؟ ہے. کسی پارٹی کے ساتھ ان کا وہ پھر اب وقت آئے گا تو میں چلے جب آئے گا وہ بات کر لیں گے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, میرے پاس موجود ہے نا, اسٹوری تو میرے پاس ہے. بتائیے گا یہ جو ڈانگیں پھیرنے والا معاملہ ہے اس کے اوپر کیا الیکشن کمیشن کو ایکشن لینا بنتا ہے؟ چھوٹی بات کے اوپر جا رہے ہیں, میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں جناب اعلیٰ. وہ جو فیکٹس آئیں گے آپ اسٹوری دیکھیے گا, چلائیں گے اپنی اسٹوری, بہت بڑی بات کر رہا ہوں. کیوں نہیں چلائیں گے اسٹوری؟ جو آپ اسٹوری ہوگی ضرور چلائیں گے. کوئی وہ ذرا اجازت دے دیں خابر صاحب, کوئی بھی شخص ریاست پاکستان کے اندر کوئی غلط کام کرنے کے لیے کوئی کام کرے گا تو اس کے خلاف ہم بولیں گے, ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہوگی.